हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो जैसा कि आप जानते हो यहाँ पे आपके लिए यूजीसी नेट के लिए हिस्ट्री विषय पे क्लास चल रही है और साथ ही साथ आपको प्रॉफिटेबल सीज़न क्या है आपका कि हिस्ट्री तो है ही आपके लिए, साथ ही साथ पेपर 1 की भी क्लास चल रही है और एक और फ़ायदा क्या है कि अभी नेट का एग्ज़ाम भी है और सेट का एग्ज़ाम भी आपका है और ईएमआरएस आरएस में यदि आपने टीचिंग का फॉर्म डाला तो वहाँ पे भी आपके काम में आएगा, हिस्ट्री विषय से। मतलब आपकी हर जगह इतिहास काम में आने वाला है, ठीक है ना? तो आज जो टॉपिक शुरुआत करेंगे महाजनपद करेंगे और 2 से 3 क्लास में हम लोग इसको खत्म कर लेंगे, 4 क्लास मोस्टली लग जाएँगी, खत्म कर लेंगे। छोटी क्लास रिकॉर्ड इसलिए करता हूँ मैं, यदि आवाज़ में कोई दिक्कत आती है या कोई इश्यू आता है, तो आपको दिक्कत 10-15 मिनट झेलनी पड़ेगी, ज़्यादा नहीं। नेक्स्ट क्लास में आपको आपकी आवाज़ सही हो जाती है, ठीक है ना? ये देखो सारा कंटेंट महाजनपद काल का आपका है। शुरुआत करते हैं टॉपिक की बिना समय गँवाए हुए। महाजनपद काल, आपने अभी तक देखो सिंधु घाटी पढ़ लिया है, हमने स्टोन एज से शुरुआत किया था। स्टोन एज, सिंधु घाटी, वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, अब आता है महाजनपद काल। ये 16 महाजनपद प्रमुख होते हैं। यहाँ से जो मोस्टली क्वेश्चन आते हैं आपके, लोकेशन से क्वेश्चन आते हैं और लोकेशन फिलहाल में किसी स्टेट में है और किसी लोकेशन की कुछ विशेषता रही होगी, वहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना? इसको आपको ध्यान देना, ठीक है ना? तो हम देखते हैं क्या, लोहे तकनीक के विकास से क्या हुआ था, भौतिक जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन आए थे। मैंने देखा था कि अधिशेष उत्पादन आपका होने लग गया था। क्या पैदावार बढ़ चुकी थी, अधिशेष उत्पादन होने लग गया था। जैसे ही आपके लिए खाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा सामान बच रहा था, तो क्या अन्य व्यक्ति अन्य सामग्रियों के उत्पादन में लग रहे थे। शिल्पों का विकास हो रहा था। क्या शिल्पों का विकास हो रहा था, नगरों का विकास हो रहा था, व्यापार वाणिज्य में विकास हो रहा था। ये सारी सुविधाएं हो चुकी थी और पहले जन से हम लोग क्या जनपद बने थे और हम लोग क्या इसका विकास करके महाजनपद कर लिया। हमने देखा था धीमे-धीमे भूमि पर स्वामित्व की अवधारणा आपकी बढ़ती जा रही थी। क्या? भूमि पर स्वामित्व की अवधारणा आपकी बढ़ती जा रही थी। और इसी भूमि पर बढ़ती हुई स्वामित्व की अवधारणा के आपके राज्य को विकास होने के लिए बीज बोए या नींव डाली और कुछ आपके विभिन्न क्षेत्रों में आपके राज्य विकसित हुए। और यही राज्य आगे जाके देखना कि इसमें से जो आपका मगध होता है, शक्तिशाली बनता है, अवंती, उज्जैनी शक्तिशाली बन जाता है। इनमें से कुछ जनपद आगे महाजनपद जाके शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरते हैं, जो साम्राज्य के रूप, ठीक है ना? देखा है देखो, इसको क्या उत्तरी भारत में द्वितीय नगरी सेकंड अर्बनाइजेशन कहते हैं। फर्स्ट किसे कहते हैं हम लोग? फर्स्ट किसे कहते हैं? फर्स्ट लोग सिंधु घाटी सभ्यता को कहते हैं। किसको कहते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता को कहते हैं। यहाँ पे तो कृषि, उद्योग, व्यापार के विकास से जनजाति व्यवस्था कमजोर हुई। हुई, बिल्कुल सही बात है। ये ट्राइबल सिस्टम क्या हुआ? वीक हुआ। क्लासेस बाइलिंगुअल है, कंटेंट पूरा बाइलिंगुअल है और साथ ही साथ आपको बता दूँ, टेस्ट सीरीज पेपर 1 के लिए डेली टेस्ट आपको अपलोड करना शुरू कर दिए गए हैं। 1-2 दिन में आपके लिए पेपर 2 के लिए अपलोड कर दिए जाएँगे। टॉपिक वाइज़ क्वेश्चन है। यूट्यूब पर सॉल्व नहीं कराए जा रहे हैं। यूट्यूब पर सॉल्व नहीं कराएगा, आपका टाइम बर्बाद होगा। आपको पीडीएफ बना के भेजी जाती है, आप उनको पढ़ेंगे, वो सॉल्व करेंगे। आंसर की आपको यूट्यूब पर दी जाती है, जिससे क्या होता है, कोई क्वेश्चन को पढ़ने का तरीका, पैटर्न क्या हो, वो सारी चीज़ें आपको 15-16 मिनट में बता दी जाती हैं। जैसे कि टेस्ट नंबर 1 अपलोड किया था, तो मैम ने फिक्स 16 मिनट में सारे 50 क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा दिया आपको। तो यही आपको एग्ज़ाम हॉल में करना है, टॉपिक वाइज़ ही रहेगा। तो पेपर 1 के लिए सभी के लिए और पेपर 2 हिस्ट्री के लिए भी शुरू होने वाली है। छोटे-छोटे अब संगठन जनपद, क्या जनपद में बदल गए थे। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी आते-आते जनपद महाजनपद में ग्रेट स्टेट्स के रूप में विकसित हो चुके थे, ठीक है ना? इस काल में मध्य गंगा घाटी विशेषकर पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार में राजनीतिक, आर्थिक का केंद्र बन, अब देखो क्रम से इस तरफ विकास हो रहा है। अब देखो इंडिया के मैप पे ना, तो हम लोग धीमे-धीमे इसी तरफ बढ़ रहे हैं कि नहीं? पूर्वी उत्तर प्रदेश तक आ चुके हैं, बिहार तक आ चुके हैं। जनपद का अर्थ क्या होता है? जनपद शब्द जन और पद से मिल बना है, जहाँ पे जन का अर्थ क्या होता है? निवास। हाँ, जन का स्थल होता है निवास स्थल। प्रारंभ में जनपद जनजातियों के निवास क्षेत्र थे, लेकिन धीरे-धीरे क्या राजनीतिक इकाई बन गए आपके, क्या पॉलिटिकल एंटिटीज बन गए, ठीक है ना? याद रखना। महाजनपद का उदय कैसे हुआ? राइज ऑफ द महाजनपद। यहाँ पे आप देखेंगे कि प्रारंभिक बौद्ध ग्रंथों में अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र, इसको याद रखना। बौद्ध ग्रंथ कौन सा है आपका? बौद्ध ग्रंथ आपका अंगुत्तर निकाय आपको याद करना है और जैन ग्रंथ आपको भगवती सूत्र याद करना है। भगवती सूत्र याद रखना है। इसमें क्या 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। इन 16 महाजनपदों में राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक केंद्र के रूप में विकास किया गया है, ठीक है ना? और 16 महाजनपद की सूची दिखाई जाए आपको, तो अंग महाजनपद, अब सुनना, अभी आप लोग सूची पढ़ रहे हो और क्षेत्र पढ़ रहे हो, यहाँ से क्वेश्चन आता है और इसको हम कम से 4 से 5 बार रिपीट करेंगे, इससे आपको सारी चीज़ें याद हो जाएँ। तो बात करें अंग, आपको कहाँ पे चंपा, देखो यदि आप चाहो तो मैपिंग भी देख लो, बट मैं बोलूँ मैपिंग से अच्छा है कि भई यहाँ पे ऐसे याद करो, अपने पूरा पश्चिम में नॉर्थ ईस्ट लगाने को अब नहीं याद।
आपको उत्तर से दक्षिण आना, पूर्व से पश्चिम। यदि आप कहेंगे 4 कोने वाले हैं तो कंबोज याद कर लो, अस्मक याद कर लो, आपको है कि नहीं? अंग याद कर लो पूर्वी में, ऐसे याद कर लो, अवंती पश्चिमी में, कुछ ऐसे याद कर लो। बाकी आपको परेशान नहीं होना है, बट आपको कुछ ऐसे याद करो जो आपके एग्ज़ाम में आए। अंग हो गया, चंपा राजधानी थी। मगध की राजगृह बाद में पाटलिपुत्र राजधानी। कास्ती की वाराणसी, कौशल की श्रावस्ती, वत्स की कौशाम्बी, चेदी की या सोपोर या सुक्ता, जो कि आपको बुंदेलखंड में है। कुरु आपका इंद्रप्रस्थ, पांचाल की ऐचित काम्पिल, मत्स्य की विराटनगर, सूरसेन की मथुरा, अस्मक की आपकी पोतन या पोतसनी, अवंती की उज्जैनी महेश, गंधार की तक्षशिला, कम्बोज की राजपुर, भज्जी की वैशाली और मल्ल की कुशीनगर पाबा। अब सुनना, मैंने अभी राजधानियां पढ़ी है, अब सुनना। और पढ़ने का तरीका भी आपका होना चाहिए। अंग कहाँ पे था? भागलपुर बिहार में। मगध बिहार के दक्षिण में। काशी आपका पूर्वी उत्तर प्रदेश में। कौशल आपका अवध में। वत्स आपका प्रयागराज में। चेदी आपका बुंदेलखंड। कुरुक्षेत्र आपका हरियाणा में। पांचाल आपका पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। मत्स्य आपका जयपुर अलवर क्षेत्र, अभी आपके लिए महत्वपूर्ण हो गया। सूरसेन आपका पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। अस्मक आपका गोदावरी में। अवंती आपका मध्य प्रदेश में। गांधार आपका रावलपिंडी में। कम्बोज आपका अफगानिस्तान क्षेत्र में। तो कम्बोज आपका अफगानिस्तान क्षेत्र में। वज्जी आपका वैशाली और मल्ल आपका पवन और कुशीनगर। यदि आप चाहो तो मैपिंग भी इसको कर सकते हो, पर मैं बोलूँ मैपिंग एक बार बना के रख लो सामने चिपका लो दीवार पे, उसको 4-5 पढ़ लो, लिख लो कि राजधानी क्या थी और शहर क्या थे, वर्तमान शहर क्या है, तो आपको याद हो जाएगा। इसको एक बार रिपीट करना, आपको सारी याद करनी। 5-5 का पार्ट बनाएंगे, चार्ट बनाएंगे, आपको याद हो जाएगा। हाँ, जब विशेषताएं क्या है, तो ये स्थायी भूराजनीतिक इकाइयां थी क्या? क्या था? परमानेंट टेरिटरीज, पॉलिटिकल यूनिट्स थी। कृषि, व्यापार और कर प्रणाली पर आधारित व्यवस्था थी। यहाँ पे क्या इकोनॉमी कैसी थी आपकी? एग्रीकल्चर बेस्ड थी, ट्रेड भी था एंड टैक्सेशन, कर व्यवस्था आपके यहाँ पे आ चुकी थी। शासन प्रणाली आपके यहाँ पे 2 प्रकार की दिखेंगी आपको, क्या? 2 फॉर्म की गवर्नमेंट दिखेंगे आपको, मोनार्कियल एंड रिपब्लिकन, मतलब राजतंत्रात्मक और आपकी गणतंत्रात्मक। राजतंत्र में क्या होता है? राजा आपका प्रमुख होता है, और गणतंत्र में क्या होता है? आपकी शक्ति जनता के पास होती है, जनता शासकों को नियुक्त करती है। तो भारत में हर महाजन की अपनी सेना होती थी, राजधानी होती थी और प्रशासनिक आर्मी, कैपिटल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम आपका होता था। मतलब इनको हमें पढ़ना है किसकी क्या आर्मी थी। नगरों के विकास जैसे राजगृह, वाराणसी, श्रावस्ती, कौशाम्बी आदि व्यापारिक नगरों का उदय हुआ था, ठीक है ना? मेजर ट्रेड सिटीज आपकी डेवलप हुई थी। राजतंत्र तो गणतंत्र, राजतंत्र में राजा सर्वोच्च होता है और शासन वंशानुगत होता है आपका, ठीक है ना? हायरार्कियल बेस होता है आपका, स्ट्रीम होता है। गणराज्यों में शासन परिषद या संघ द्वारा सामूहिक रूप से चलाया जाता है, कलेक्टिव थ्रू द काउंसिल संघ, ठीक है ना? वज्जी, मल, गढ़, शाक, देखो वज्जी संघ, मलगढ़, शाक, कपिलवस्तु, पूर्व पांचाल प्रमुख गणराज्य थे। तो क्या इन 5 का वज्जी सबका रहता है, मल सबका रहता है और शाक सबका रहता है, बट कुरु और पांचाल भी क्या थे आपके? कुरु और पांचाल भी क्या थे आपके? गणराज्य थे, ठीक है ना? आज हम लोग पतन कैसे हुआ? तो आपसी संघर्षों युद्धों से इनकी शक्ति शुरू हो गई। मगध धीरे धीरे शक्तिशाली बन गया। अन्य राज्यों को मगध ने एक एक करके अधीन कर लिया। इस पर मौर्य साम्राज्य मगध में उदय हुआ। ध्यान रखना, निश्चित करें तो महाजनपदों का युग भारतीय इतिहास के राजनीतिक एकीकरण और नगरीकरण का प्रारंभिक क्षण। ये पहली बार भारतीय इतिहास में राजनीतिक एकीकरण देखने को मिलेगा। पूरा भारत साम्राज्य आपको एक कब्जे में देखने को मिलेगा, और उत्तर से दक्षिण इन राज्यों ने आगे चलकर मौर्य साम्राज्य जैसी विशाल केंद्रीय शासन प्रणाली की नींव रखी। ठीक, चलो अब इनके अध्ययन के स्रोत क्या होते हैं? साहित्यिक स्रोत, हाँ, तो पुरातात्विक स्रोत वो देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। महाजनपद काल के अध्ययन के लिए साहित्यिक स्रोत कौन कौन से और पुरातात्विक स्रोत कौन कौन से, ठीक है ना? अगली क्लास। क्लास छोटी क्यों रख रहा हूँ कि आवाज वगैरह की दिक्कत आपको ना हो, परेशानी ना हो, ठीक है ना? चलो टेस्ट सीरीज के बारे में, टेस्ट सीरीज शुरू हो चुकी है। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत। लाइक कमेंट शेयर सबको करें। क्लास के लिए क्या करें? लाइक कमेंट शेयर सबको करें।